नमस्कार, मैं डॉक्टर चेतना त्रिपाठी लखनऊ से आप सबसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, आयुष प्रमुख सचिव, विशेष सचिव श्री राजकमल यादव जी, अपने निदेशक महोदय एवं समस्त टीम को, जिन्होंने आयुष संवाद मंच का निर्माण करके और हमें अपनी अपनी विधा से आप लोगों को जोड़ने का मौका दिया। मैं होम्योपैथिक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हूँ और मैं होम्योपैथी से संबंधित ही बात करूँगी। मेरा मानना है कि होम्योपैथी एक बहुत वृहद सागर है और अपेक्षाकृत नया ज्ञान है। तो अन्य विधाओं से इतर इसमें कुछ ऐसा है जिसकी जानकारी जन साधारण को होनी चाहिए। इसमें हमें निरंतर नए शोध की आवश्यकता भी है और इसमें हमारा ये मानना है कि जब भी हम किसी रोग के इलाज के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले रोग का इलाज ना करके हम संपूर्ण रोगी का इलाज करते हैं। वो इसलिए कि जब भी कोई ऑर्गन, कोई अंग, कोई बॉडी का पार्ट प्रभावित होता है तो वो प्रभावित नहीं होता, उसकी वजह से पूरा एक मनुष्य प्रभावित होता है। तो हमारे जो ट्रीटमेंट का जो मेन फोकस होता है वो मनुष्य होता है, रुग्ण मनुष्य होता है, न कि रोग। ये एक ऐसी धारणा है जिसे जन साधारण को समझना आवश्यक है। हम ये मानते हैं कि किसी भी रोग की उत्पत्ति उसके सोच और विचार में सबसे पहले जन्म लेती है। जब भी आदमी का विचार प्रभावित होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी बॉडी में परिवर्तन होते हैं और उसकी सोच से ही विकृति पैदा होती है। अर्थात मनुष्य हमारी समझ में एक ऐसी इकाई है जिसे हमें ठीक करना है और यहाँ पर होम्योपैथी एक आध्यात्मिक रूप भी लेती है। हमारा ये मानना है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के रोग में पड़ने अथवा मुक्त होने का कारण है। तो हमारा जो फोकस होता है वो एक मनुष्य होता है और जब हम मनुष्य के ट्रीटमेंट के लिए, मनुष्य के इलाज के लिए जब हम एक चित्र बनाते हैं, उसमें उसकी उम्र, उसकी परिस्थितियां, उसकी सोच, उसके मानसिक और शारीरिक लक्षण सब कुछ शामिल होते हैं और इन सब के आधार पर रोगी की एक तस्वीर बनती है जो कि हमें उसके आंतरिक और बाह्य लक्षणों को बताती है। और होम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार जिस भी दवा के लक्षणों से ये पिक्चर सबसे अधिक मिलती है, वही दवा इसमें प्रेस्क्राइब होती है। होम्योपैथी का मूलभूत सिद्धांत सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर या लाइक कैन क्योर लाइक्स, अर्थात जो दवा किसी भी स्वस्थ मनुष्य को दिए जाने पर जिस तरह के लक्षण उत्पन्न करती है, किसी रोगी मनुष्य में उसी तरह के लक्षण पाए जाने पर वो दवा, वो सब्सटेंस उसमें दवा का कार्य करता है और वो उन्हें पूरी तरह से ठीक करता है। जैसा कि हमने देखा और पाया कि होम्योपैथी में जब हम रुग्ण मनुष्य की तस्वीर बनाते हैं, उसमें उसकी उम्र का भी बहुत महत्व है। अवस्था के हिसाब से मनुष्य के विचार, सोच, भावनाएं और शारीरिक क्षमताएं प्रभावित होती हैं। अब हम जानेंगे जेरियाट्रिक्स के बारे में। जेरियाट्रिक्स एक मेडिसिन की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम उम्र दराज लोगों के रोगों का इलाज करते हैं और उन्हें रोगग्रस्त होने से बचाने का प्रयास करते हैं। बढ़ती उम्र में अंगों में ऑर्गेनिक रिजर्व्स के निरंतर कम होते जाने से बहुत सारी बीमारियां सामने आने लगती हैं
और छोटे कारण भी अक्सर बड़े हो जाते हैं। जैसे जरा भी गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट होने पर डिहाइड्रेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। हल्के से फॉल से नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर हो सकता है या किसी भी अन्य तरह का फ्रैक्चर हो सकता है, और हल्का सा फीवर कन्वर्जन का कारण बन जाता है। रक्त संचार में रुकावट होने से अक्सर स्मरण शक्ति ह्रास और हार्ट फेलियर जैसे केसेस सामने आने लगते हैं। तो ये प्रभाव है उम्र का। अब इन सब प्रभावों को हम जैसा देखते हैं, अगर हम मैटेरिया मेडिका अपनी उठा के देखें तो हमें इसमें अनेकानेक ऐसी दवाएं मिलेंगी जिनमें उम्र का रेफरेंस मिलेगा। अक्सर बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम उम्र के लिहाज से भी सेलेक्ट करते हैं। जब हम एक पिक्चर बनाते हैं रोगी की तो उसमें उसकी उम्र का भी बहुत महत्व होता है। अब मेरा ये मानना है कि जैसे बहुत सारे अन्य क्षेत्रों की तरह जीरियाट्रिक्स को भी हम होम्योपैथी के लिहाज से उसके खान पान आचरण में परिवर्तन करते हुए, उस पर ध्यान रखते हुए, उसके वातावरण पर ध्यान रखते हुए अगर हम होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल वृद्धावस्था के उत्पन्न रोगों में करें तो उनका बहुत अच्छा असर होगा, और इसे हम एक शोध कार्य के तौर पर हम इसे जारी कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। तो जो बहुत सारी दवाएं हैं उनमें अगर हम देखें तो मुख्य दवाएं जो वृद्धावस्था में काम करती हैं, जैसे कोनियम में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि ये ओल्ड मेड्स के लिए, ओल्ड पीपल के लिए, वृद्ध मनुष्यों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और कोनियम का बहुत अच्छा काम हम देखते हैं ग्लैंड्स के ऊपर, जिनमें उनका कैंसरस मैनिफेस्टेशन भी शामिल है, और उसके ग्लैंड्स के जो काम है, जो उनके जो ग्लैंड्स से जो उत्सर्जित होते हैं उन पर भी बहुत अच्छा काम करती है कोनियम। तो कोनियम भी बहुत अच्छी दवा है जो कि वृद्धावस्था में इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरह बराइटाकार भी वृद्ध पुरुषों में बहुत अच्छा काम करती है, और स्मरण शक्ति ह्रास के केस में बराइटाकार का बहुत अच्छा रोल होता है। ग्लैंड्स पर भी बहुत अच्छा काम करती है। मस्कुलर वीकनेस में जेल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है। जेल्सीमियम का मेन लक्षण ही है डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस। और वृद्धावस्था की जो कमजोरी है जिसकी वजह से मनुष्य पड़े रहना चाहता है, कुछ करना नहीं चाहता, इसमें जेल्सीमियम का बहुत अच्छा रोल है। वृद्धावस्था की जो ज़्यादातर कमजोरियां हैं वो धीरे धीरे प्रोड्यूस होती हुई रिजिडिटी की वजह से होती हैं। आपके बदन का लचीलापन खत्म होता जाता है और रिजिडिटी प्रोड्यूस होती है। इस केस में हम थायोसिनामिनम और फास्फोरस इन ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करके और इस रिजिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। एक दवा है मेजेरियम 30 जैसे उम्र जैसे जैसे बढ़ती है आदमी थोड़ा सा झुक के चलने लगता है। इन दैट केस मेजेरियम 30 का इस्तेमाल इस चीज को, मनुष्य को सीधा खड़ा कर देगा। उम्र तो उसकी कम नहीं कर सकता, लेकिन वो सीधा खड़ा होकर जरूर चलने लगेगा। ऐसी भी दवाएं होम्योपैथी में उपलब्ध हैं। अब अगर आप वृद्ध व्यक्तियों में देखें तो अक्सर आप देखते हैं कि उनका स्नायु तंत्र कमजोर हो जाता है, हाथ पैरों में झंझनाहट, कमजोरी, सुस्ती। इन सब चीज़ों में मेफाइटिस बहुत अच्छा काम करती है, और मेफाइटिस भी आपकी इस नर्वस वीकनेस को दूर करती है। एसिड पिक्रिक अगर हम देखें तो ब्रेन फैट के लिए स्पेसिफिकली यूज होती है। आदमी जिसने जिंदगी भर काम किया है, मानसिक तनाव झेले हैं, बहुत कष्ट झेले हैं, इनसे लड़ता लड़ता आदमी थक जाता है। वृद्ध अवस्था में पहुंचते पहुंचते उसका मन उचट जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता। इन सब केसेस में एसिड पिक्रिक का बहुत अच्छा रोल है। मेनोपॉजल कंडीशंस में ग्राफाइटिस और लेकेसिस, जो मेनोपॉज के केसेस में जो सिम्टम्स आते हैं, इनमें ये दोनों दवाएं बहुत अच्छा काम करती हैं। इसी तरह अगर हम जनरल टॉनिक के तौर पे यूज़ करें तो एचिनेशिया क्यू, अर्टिका यूरेंस और अल्फा जिनसेंग, ये सब बहुत सारी दवाएं हैं जिनको हम वृद्धावस्था में उनकी इम्यूनिटी और उनकी ताकत बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं। इन पर और बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क की ज़रूरत है।
तो मेरा ये मानना है कि जीरियाट्रिक्स भी एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम अपना शोध कार्य कर सकते हैं और होम्योपैथी को आगे प्रचार और प्रसार में इसका बहुत महत्व है। थैंक यू।